तो दोस्तों अभी फॉर्म भरा ही रहा है और सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेताओं ने सरकार को काफी ताना लगा रही है। क्या सरकार ने ये योजना चला पाएगी? या मेरे दोस्तों आप लोगों को बताया था कि मैं इस योजना में 50 लाख महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपया देने का वादा किया था। क्या सभी महिलाओं की मिलेगी? या तो 13 तारीख से पहले जिसने फॉर्म को अप्लाई किया था क्या सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, या 13 तारीख के बाद जो फॉर्म को अप्लाई किए थे उनको मिलेगा या नहीं? आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है एक छोटा रकम नहीं है। 50 लाख महिलाओं को पर मंथ 1,000 रुपया देना पॉसिबल वाली बात नहीं है। जहां तक हमें लगता है झारखंड सरकार के लिए ये इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा इम्पॉसिबल वाली बात इसलिए है मेरे दोस्तों क्योंकि झारखंड का रोजगार सिस्टम पूरा चकनाचूर हो चुकी है। क्या सभी महिलाओं को दे पाएंगे या नहीं, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा 2011 के जनगणना से लेकर मेरे दोस्तों आज तक मैं सारा डिटेल्स में बात करूंगा। अगर आप झारखंड से रिलेटेड है मेरे दोस्तों, अगर आपका झारखंड का निवासी है तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे झारखंड की अगर टोटल महिलाओं की संख्या में बात करूं तो याद रखिएगा टोटल महिलाओं की संख्या हमारे बन रहा है 1,60,57,819। अब सर 1 करोड़ महिला, ये तो मैं बोल रहा हूं 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी तो हमारे 2011 के जनगणना के अनुसार अगर मैं देखूं तो डाटा इतना बता रही है, लेकिन अगर इसी चीज को अगर मैं 13 साल बाद लेकर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो महिलाओं की संख्या है, जो वुमेन की संख्या है, वो कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। अब मैं डाटा लेकर चल रहा हूं फिलहाल हमारा 2011 के अनुसार। आप बताएंगे सर ये जो महिलाएं हैं 1,60,00,000, इनमें से बहुत सारे ऐसे बालिकाएं हैं जो अभी 21 साल से कम है। बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा भी है, यानी 50 साल से ज्यादा भी है, जिनको सरकार द्वारा पैसा ऑलरेडी मिल रही है। अगर मैं मेरे दोस्तों इसको मैं 3 से भी अगर 4 से भी मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, एग्जांपल जैसे 1 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ को मेरे दोस्तों 1 करोड़ जो 60 लाख है, अगर मैं मान के चल रहा हूं मेरे दोस्तों कि 1 करोड़ महिलाओं को नहीं भी मिलेगी, या तो फॉर्म नहीं अप्लाई की, या तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, या तो उनको पेंशन ऑलरेडी मिल रही है, या तो वो छोटे छोटे बालिकाएं हैं, या तो वो कॉलेज में पढ़ रही है, या तो उनका उम्र 21 साल से कम है, तो 7 लाख महिला हमारे पास बनती है। जहां तक हमें बात कर रहा हूं 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग, अगर मेरे दोस्तों 60 लाख अगर महिलाएं ऐसे हैं जिसने फॉर्म को अप्लाई किए, तो क्या मेरे दोस्तों सबको पैसा मिल जाएगी? क्या आपको लग रहा है ये पॉसिबल वाली बात है? तो चलिए डाटा को देखिए। सबसे पहले सरकार ने वादा किया है 50 लाख महिलाओं को पैसा देने का। कितना भाई? 50 लाख महिलाओं को पैसा देने का वादा किया है। अगर इस 50 लाख को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें जहां तक हमें लगता है 1000 से, तो मेरे दोस्तों हमें जीरो काउंट करने करते हम थक जाएंगे, फिर भी ये काउंट नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर मैं 50 लाख को अगर मैं 1,000 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अमाउंट आकर खड़ी होती है, और इस अमाउंट को जब हम लोग देखते हैं तो हमें जहां तक लगता है कि सरकार ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की चाल चलने वाली काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये अमाउंट छोटा सा अमाउंट नहीं है। इस अमाउंट को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो जो हमारे मेरे दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो भी काउंट करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होगी उनको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। आप समझ सकते मेरे भाई क्या 5 अरब पैसा हर मंथ सरकार जनताओं के लिए भलाई कर रही है। भलाई कर रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना पैसा क्या दे पाएंगे? क्या सभी महिलाओं की मिल जाएगी ये पैसा? ये जो 50 लाख महिला इस फॉर्म को, इस डाटा को अगर आप देखेंगे तो 50 लाख स्टूडेंट्स, 50 लाख वुमेन्स, मतलब दोनों को काउंट करके 50 लाख बन रही है। सरकार ने वादा किया। तो मेरे दोस्तों इस अमाउंट को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इतना बड़ा डाटा हमारे पास आकर खड़ी होती है। तो क्या सरकार ने पहला जो किस्त के बात की थी कि 13 तारीख तक जिसने भी फॉर्म को अप्लाई किया था, क्या सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलेगी? मेरे दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमें जहां तक लगता है कि सरकार विधानसभा चुनाव को निशाना बनाया है। बाकी आप लोग का अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग समझदार वाले हैं, आप इस बात को, भावनाओं को समझ सकते हैं कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है। बस मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास 50 अरब रुपीस है या 5 अरब रुपीस है, ये छोटा सा अमाउंट नहीं है। ये 1 महीना वाली बात नहीं है। सरकार ने कहा है कि आजीवन का बात मतलब आपको मिलती रहेगी, तो ये छोटा सा अमाउंट नहीं है। बाकी आप लोग समझदार है। तो इस योजना से संबंधित
मेरे दोस्तों कोई भी अगर इंपॉर्टेंस नोटिस अगर आती है, सबसे पहले अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के साथ।